everyone, welcome to my YouTube channel, The Corner of Medical Lecture. So today on this video, I'm going to discuss about the myasthenia gravis. Okay, so before starting, I want to say don't forget to subscribe my channel and then start watching the video. Okay, so here on this video, I will discuss very briefly about myasthenia gravis. Myasthenia gravis का etiological factors, clinical manifestations, pathophysiology and some treatment. Okay, so what is myasthenia gravis? Myasthenia gravis क्या है? It's an long-term neuromuscular autoimmune disease है. Okay, so here you can see that neuromuscular autoimmune disease. हमारा जो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन होता है उसको वो फंक्शन जब डिसबैलेंस हो जाए एंड जब ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स हेयर रेफर्स टू ऑटो इम्यून. व्हाट इज ऑटो इम्यून? ऑटो इम्यून मीन्स जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम्स हमारा बॉडी को ही नुकसान देना स्टार्ट कर दे. ओके, सो जो माइस्थेनिया ग्रेविस है इट इज लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर ऑटोइम्यून डिजीज. ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर ऑटोइम्यून डिजीज होता है in which extreme weakness occurs in voluntary skeletal muscles. जो हमारा बॉडी का voluntary skeletal muscles होता है skeleton पार्ट में, वो मसल को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस होता है. देन क्या होता है, जो वीकनेस फील होता है मसल में उसको बोला जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस. ओके, और मोस्टली अफेक्टेड मसल्स आर आईज, फेस एंड स्वॉलिंग. एंड ऑल्सो जो स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होता है उसका वो बात देखकर भी हमारा बॉडी में जो आईज में, फेस में एंड जो स्वॉलिंग मसल्स प्रेजेंट होता है उसको भी अफेक्ट करता है, उसको वो सब मसल को भी अफेक्ट करता है. ओके, सो व्हाट इज माइस्थेनिया ग्रेविस? माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन लॉन्ग टर्म neuromuscular autoimmune disease that mainly affect weakness occurs in voluntary skeletal muscles, and most cases also the muscles are eyes, face and swallowing. Okay, so it's the introductions of myasthenia gravis. You all have to just remember myasthenia gravis means weakness of the muscle. मसल को जब वीक फील हो, मसल जब इनएक्टिव हो जाए, फंक्शन करना बंद कर दे, तब मसल में जब सेंस लेना बंद कर दे, देन उसको बोला जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस. ओके, सो ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस का कॉज और इथियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? जो डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलाइन एट एनएमजी. एनएमजी मीन्स इट्स रेफर्स टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ओके, सो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जब एसिटाइल कोलाइन की डेफिशिएंसी हो जाए तब मसल्स वीक हो जाता है, देन माइस्थेनिया ग्रेविस डेवलप्ड हो सकता है. ओके, एंड ऑल्सो डिस्ट्रक्शंस ऑफ एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर ऑफ एनएमजी. जो एनएमजी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इन फॉर न्यूरो, एम फॉर मस्कुलर एंड जे फॉर जंक्शन. सो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब डिस्ट्रक्शन हो जाए, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर का डिस्ट्रक्शन हो जाए, देन इट्स ऑल्सो डेवलप्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस. जो मसल प्रेजेंट होता है, मसल वीक हो जाता है. ओके, एंड mainly the causes of myasthenia gravis totally unknown, the main fact of causes, but the causes that will be said that deficiency of acetylcholine and destruction of acetylcholine at NMG neuromuscular junctions, that's the one of causes of myasthenia gravis. Pathology of myasthenia gravis. ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस के पैथोफिजियोलॉजी क्या है उसको मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में. सो पैथोफिजियोलॉजी मीन्स हाउ द डिजीज माइस्थेनिया ग्रेविस, इन विच प्रोसेस और इन विच वे ऑकर्स और डेवलप्स इन आवर बॉडी. ओके, सो ड्यू टू इथियोलॉजिकल फैक्टर्स के कॉजेज अनुसार इथियोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके हम लोग अगर पैथोफिजियोलॉजी को देखें, देन
Antibodies produced against muscular membrane of NMJ. NMJ means neuromuscular junction. So न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको सार्कोलेमा बोला जाता है, उस सार्कोलेमा के एगेंस्ट में हमारा बॉडी क्या करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो एंटीबॉडीज जब हमारा फर्स्ट क्या होता है, हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रेजेंट होता है बॉडी में, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सार्कोलेमा के एगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना हमारा बॉडी स्टार्ट कर देता है। देन क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर। नाउ हियर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के सार्कोलेमा मेम्ब्रेन के पास जो मेम्ब्रेन में जो एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस वो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। कैसे, जो एंटीबॉडीज हमारा बॉडी के जो एनएमजी का जो सार्कोलेमा मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट पे जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड हुआ, तब उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस्ड हुआ मतलब क्या, जो सार्कोलेमा के अंदर एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर भी प्रेजेंट है जो कि ना डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ओके, नाउ इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तब क्या होता है, हमारा मसल कैसे काज करता है, हमारा मसल में जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें सार्कोलेमा प्रेजेंट होता है एंड सार्कोलेमा के अंदर एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि ना जो एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स को मसल में ट्रांसमिशन करता है। अगर हमारा मेम्ब्रेन जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होता है सार्कोलेमा, उसके अगेंस्ट में जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होना स्टार्ट कर दिया, तब हमारा जो मेम्ब्रेन सार्कोलेमा मेम्ब्रेन पे जो एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर होता है वो भी डिस्ट्रक्शन हो गया है। ये जो एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर डिस्ट्रक्शन हो गया, इसके लिए क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स होता है मसल सेल में, नर्व टू मसल सेल में, वो क्या होता है, इनहिबिशन हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, नर्व इम्पल्स होना बंद कर देता है। ओके, सो नर्व से मसल सेल्स में नर्व इम्पल्स बंद कर देता है एंड मसल्स क्या होता है, प्रिवेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एंड हमारा जो मसल्स होता है, मसल्स इनएक्टिव हो जाता है, मसल में वीक फील होता है, देन मायस्थेनिया ग्रेविस डेवलप्ड होता है। हमारा जो अगेन आई विल डिस्कस दैट, हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है सार्कोलेमा, सार्कोलेमा के अंदर प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोलाइन, और इस सार्कोलेमा के अगेंस्ट पर जब हमारा बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तब क्या होता है, सार्कोलेमा के थ्रू जो एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर होता है वो भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है एंड सार्कोलेमा भी डैमेज हो जाता है। देन क्या होता है, जो एसिटाइल रिसेप्टर का जो फंक्शन होता है, जो नर्व इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स को नर्व टू मसल में जब ट्रांसमिशन करता है, वो फंक्शन बंद हो जाता है। तब क्या होता है, हमारा मसल्स कोई भी सेंस नहीं ले पाता है, मसल्स को ऑलवेज फील्स वीकनेस। ओके, देन दिस फील वीकनेस इज कन्वर्ट और डेवलप्ड इनटू मायस्थेनिया ग्रेविस। सो इट्स द pathophysiology of myasthenia. The clinical manifestation means the sign and symptoms of myasthenia gravis. Okay, so हम लोग डेफिनेशन में क्या देखे, जो मायस्थेनिया ग्रेविस इज द ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूरोमस्कुलर ऑटोइम्यून डिजीज जो कि ना लॉन्ग टर्म है एंड जिसके मेन सिम्टम्स क्या है, मसल वीकनेस। ओके, मसल में जो एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वो जब डिक्रीज करता है और डिस्ट्रक्शन होता है, देन मायस्थेनिया ग्रेविस डेवलप्ड होता है। ओके, सो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है एंड ऑल्सो मेनली मसल्स ऑफ आई स्पीकिंग, जब हमारा आई का, फेस का एंड माउथ पार्ट का जो मसल्स होता है, जो कि ना हमारा विजन में हेल्प करता है, हमारा आई को मूवमेंट जैसे कि मूवमेंट करने को एंड ऑल्सो स्पीकिंग में मसल हेल्प करता है, जो मसल उसमें भी
बहुत सारा वीकनेस फील होता है। ओके, एंड एक्सट्रीम वीकनेस ऑकर्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्सरसाइज में मेनली हमारा मसल कॉन्स्ट्रक्शन होता है। जब एक्सरसाइज करने के टाइम पर बहुत ज़्यादा वीक फील होगा अगर किसी को माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ है। एंड ऑल्सो पीटीओसिस। पीटीओसिस मीन्स ऑन ऑफ आई प्रॉब्लम। हमारा आई का जो अपर आईलिड्स होता है, अपर आईलिड्स ब्लिंकिंग होता है, फ्रीक्वेंटली ब्लिंकिंग होता है। ओके, जब ड्रॉपिंग होता है अपर आईलिड्स का, तब अगर किसी भी पर्सन को माइस्थेनिया ग्रेविस हो एंड जो मसल्स हमारा आई का विजन में हेल्प करता है वो मसल जब वीक हो जाए, वो मसल जब वीकनेस फील करता है, तब हमारा पीटीओसिस भी डेवलप कर सकता है। पीटीओसिस, व्हाट इज पीटीओसिस मीन्स जो अपर आईलिड से अपर आईलिड्स ड्रॉपिंग होगा। ओके, एंड नाउ डिप्लोपिया। व्हाट इज डिप्लोपिया? डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन। जब किसी पर्सन को माइस्थेनिया ग्रेविस हो, उसका साइन एंड सिम्टम्स में डिप्लोपिया भी प्रेजेंट होगा, जो कि ना कुछ जब वो विजन में अगर उसके सामने को किसी भी तरह ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, देन ही विल ऑलवेज सी द ऑब्जेक्ट विथ always see the object two, okay, into two division, means double vision, that is called diplopia. Okay, and now dyspnea. dyspnea की difficulty breathing का जो difficulty होगा, हमारा breathing जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट सम रेस्पिरेटरी मसल सच एज इंटरक्रॉस्टल मसल, जो कि ना बोथ बोन्स के टू रिब्स के मिडिल में सिचुएट करता है। इंटरक्रॉस्टल मसल्स एंड अदर जो रेस्पिरेटरी मसल्स वो प्रेजेंट हमारा बॉडी में है, उसमें जब माइस्थेनिया ग्रेविस हो, देन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगा, कॉज वो जो मसल्स होता है वो पार्टिकुलरली नॉर्मली मूवमेंट नहीं करेगा। ओके, एंड ऑल्सो डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग एंड च्यूइंग। स्वॉलिंग में एंड च्यूइंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील होगा। एंड वीकनेस इज फेशियल मसल। फेशियल मसल में भी वीकनेस होगा। समटाइम्स इट्स ऑल्सो ऑकर्ड पैरालिसिस temporary, not permanently. Okay, so it's all the clinical manifestations of myasthenia. Diagnosis of myasthenia gravis. Okay, myasthenia gravis को diagnose कैसे करा जाए? फर्स्ट जो होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है वो क्या है, जो मसल होता है, मसल रिसेप्टर होता है, वो मसल को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है। जो मसल का मेन कॉजेज क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। And also CT scan and MRI also one of diagnosis process for myasthenia gravis, and the main diagnosis is Tensilon test. What is Tensilon test? जो टेंसिलिन टेस्ट होता है वो कि ना हमारा जो मसल में जो एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसका इंक्रीज और डिक्रीज का जो लेवल होता है उसको डिटेक्ट करता है। सो इट इज यूज्ड मेनली टू डायग्नोज MG, myasthenia gravis. Okay, tonsillion test.